अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एचकेएफ की दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी आपकी और हमारी ज़िंदगी खैर व आफ़ियत और सुकून सेहत वाली हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी दिन की शुरुआत तो हो गई है। चाय वगैरह तो बना दी थी मैं पहले ही। अभी खीमा बना रही हूँ। आज खीमा और रोटी बनाऊँगी। इसके साथ खीमा और रोटी बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ब्रेकफास्ट में और लंच में भी। दो बोल के बोलते वो लोग यही, तो मैं वही बना रही थी बच्चों के लिए। खीमे के लिए पहले प्याज और 2 से 3 चम्मच तेल डाल के अच्छे से प्याज को भूनने के बाद फिर खीमे को अच्छे से धो के डालने के बाद में नमक मिर्ची हल्दी अदरक लहसुन डाल के भून ली। उसके बाद कोतमीर और मेथी डाल के भी अच्छी तरह से भूनूंगी, क्योंकि मेथी अच्छी तरह से नहीं भूनी है तो फिर मेथी का कड़वापना आ जाता, तो इसीलिए अच्छे से भून के आधी पौन गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से फिर ढक के पका लूँगी, क्योंकि खीमा गलने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से भून ली मैं खीमे को मेथी और कोतमीर के साथ। अभी पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी। एक 10-15 मिनट अच्छे से पकेगा तो खीमा भी गल जाता और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हो जाता खीमा भी। अभी मैं रोटी डालने की भी तैयारी कर रही थी। खीमा बन के रेडी हो गया। पानी डाल के अच्छे से पका ली मैं। देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से कटिंग करके डाल दूँगी। 1-2 मिनट के लिए इसको सिर्फ दम पे रखूँगी मैं। दम होते ही पक जाएंगे खीमा। अब खीमे को साइड में रख देंगे। रोटी बनाने की जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ मैं। देखिए रोटी भी डले जा रही है यहाँ पर। तो जब तक रोटी डले जाती है, आप लोग जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। रोटी डाल के खमर के लिए टिफ़िन पैक हो गया, लेकिन खमर देखिए खीमा रोटी नहीं बल्कि फैन बिस्किट और चाय ब्रेकफास्ट करें। खीमा और रोटी वो लंच में खा लेते बताए, तो उनके लिए पैक करके रख दी मैं। और चलिए फ्रेंड्स, अम्मी क्या कर रहे हैं देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अम्मी की चाय हो गई है सुबह की, तो वो पान खा रहे थे अभी। बगैर पान और चाय की इनकी सुबह नहीं होती अम्मी की। पहले नाश्ता करो बोलते, नाश्ता नहीं करते, बस पान खाते रहते हैं सुबह सुबह। चाय और पान खाने के बाद ही ये फिर गोलियां इंजेक्शन वगैरह जो इनका रहता शुगर बीपी का, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करते। ब्रेकफास्ट बन के ठंडा हो जाता जब खाते अम्मी, जब तक नहीं खाते। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली को अम्मी का सलाम। पान खा रहा हूँ, सुबह की चाय हो गई मेरी। पान की शुरुआत हो रही है अब। आप सब खैरियत से है, मैं भी खैरियत से हूँ। दुआ में याद रखिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी मेरी आई में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए। वहाँ जाके फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताए हैं, फरहत को आई पेन हो रहा था। उनको 1 वीक से ड्रॉप डाली में, लेकिन कम नहीं हुआ, तो सोची कि एक बार डॉक्टर को बता लेंगे। आज उन लोग का स्कूल नहीं था, फरहत और हामिद का। आज सिर्फ खमर का स्कूल है, तो वो गए। हामिद और फरहत के स्कूल में फेयरवेल था 9th और 10th का, तो इसलिए हॉलीडे होने की सूरत में आज जाके हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। फिर हॉलीडे भी नहीं रहेगी और 1 वीक में उन लोग के स्कूल आ रहे थे, तो हम निकल गए। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, जाते जाते हम लोग को और भी दूसरे बच्चे दिख गए जो ऑटो में जा रहे थे स्कूल के लिए। सिर्फ फरहत और हामिद को ही हॉलीडे था आज फेयरवेल की वजह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल फरहत को दिखाने के लिए डॉक्टर को। अभी और भी बहुत सारे पेशेंट्स थे और ये बहुत अच्छा और बड़ा हॉस्पिटल था। देखिए फरहत अम्मी से कुछ तो बात कर रहे थे। अब इनका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा तो फिर डॉक्टर के पास जाके इनको दिखा लेके फिर हम घर को निकल जाएंगे जल्दी, क्योंकि फरहत को भी पढ़ाई भी करना है। क्योंकि अभी बच्चों को एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि 1 वीक में ही एग्ज़ाम से उन लोग के। देखिए फरहत उनके डैडी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर को बताने के लिए। यहाँ पर आ गए हम फरहत का चेकअप करवाने के लिए। फरहत आई पेन बोले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उनकी आई में स्वेलिंग आ रही थी। मैं दवा और
ड्रॉप भी डालने के बाद कम नहीं हुआ बता रहे थे जिस वक्त। तो गाइस मेरा चेकअप हो चुका है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। फरहत को भी इडली खाने का मूड था तो वो आते आते इडली लेकर आए हैं हम उनके लिए। बहुत दिनों के बाद बाहर की इडली खाने का मूड हो रहा था फरहत को, वरना घर पर ही बना लेती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फरहत का प्रिस्क्रिप्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी आई में, क्योंकि उनको डस्ट एलर्जी हो गई बता रहे थे, क्योंकि स्कूल में खेलते वगैरह रहते ना पीटी टाइम में वो लोग, तो इस वजह से शायद उनकी आई में डस्ट चला गया होगा। तो फरहत को डॉक्टर एक ट्यूब और एक ड्रॉप दिए हैं। ड्रॉप जो है 1 मंथ तक सुबह और शाम एक एक ड्रॉप डालो बोले, और ये ट्यूब जो है 1 वीक या 2 वीक रात में सोने से पहले लगा दीजिए। जैसे अपन काजल या सुरमा लगाते उस तरह से लगाओ बोल के बताए, तो वैसे ही लगा दूंगी मैं, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस मैं हॉस्पिटल से आ गया बाद में थोड़ी देर मेरे फ्रेंड्स के साथ आउटडोर गेम्स खेल रही थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर ड्रॉप डाल के मैं सो गई थी। फिर अभी मैं उठी हूँ, तो अभी मैं स्टडी करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे 1 वीक में एग्ज़ाम आ रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए मैं मैथ्स पढ़ रही थी, ये है मेरा रिवीजन। ये देखिए यहाँ पर मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी, ये देखिए। फ्रेंड्स देखिए, फरहत तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आ गई थी। मेरा डेली वेयर का बॉटम है ये, उसकी कटिंग करने के लिए मार्किंग कर ली, अब इसको कटिंग भी कर लूँगी। और ये सबसे आसान तरीका है, 1 पीस में बन के रेडी हो जाता और आधे घंटे के अंदर हम इसको स्टिच भी कर ले सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैं मार्किंग कर ली। बॉटम तो बहुत सारे किस्म के रहते हैं अलग अलग, लेकिन सबसे आसान ये रहता, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा रहता, हमको कंफर्टेबल भी रहता। बेल्ट वाले भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग किस्म के आते बॉटम, लेकिन मैं इस तरह से ज़्यादातर डेली वेयर के लिए इसी तरह से कटिंग करके स्टिच कर लेती हूँ। मैं घर पे ही अम्मी के, मेरे और मेरी बहन के, और कभी कभी खमर और फरहत के भी, लेकिन खमर और फरहत के ज़्यादा नहीं रहते, हम लोग के ही घर पे ही मैं स्टिच कर लेती हूँ पूरे। तो वही बता रहे थे आपको। ये देखिए बॉटम की कटिंग हो गई है, ये मियानी है, मियानी को इसको साथ में सब रख दूँगी मैं अभी इस तरह से बना के। इसके बाद इंशाल्लाह स्टिच भी करके बताऊँगी आपको। ये देखिए जो हम लोग कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े सूख गए, तो इसको घड़ी करने की बारी थी, तो घड़ी भी कर दिए हैं मेरे बहन, या फिर मैं भी कर लेती हूँ, हमेशा कोई ना कोई एक कर देते। कपड़े धोने से ज़्यादा घड़ी करके अलमारी में जमाना ही सबसे बड़ा काम रहता। अगर आप लोगों को भी ये मुश्किल लगता है तो ज़रूर कमेंट में बताना है कि धोना ज़्यादा आसान है या रखना। सबसे मुश्किल काम बच्चों के कपड़े अलमारी में जमा के आ गई मैं सबके। तो थोड़ा सा टाइम मिला था मेरे को, तो मैं भी इसका बॉटम भी स्टिच कर लूँगी, इसका टॉप भी कटिंग करके रख दी मैं, इंशाल्लाह उसको भी स्टिच करूँगी। अभी पहले आज मैं बॉटम स्टिच कर लेती हूँ, जल्द का काम है ये देखिए बॉबिन में मैं धागा भर के रख ली, अब स्टिच करना है। आपको बताती, बहुत आसानी से बना सकते हैं हम 1 पीस के अंदर, और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। आधे घंटे में हम स्टिच करके पहन भी सकते हैं, कहीं हमें जल्दी जाना हो तो। इस तरह से देखिए मियानी लगा दूँगी मैं, पहले मियानी लगा दी मैं, इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों तरफ से मियानी लगा के इस तरह से जॉइंट कर लिए और दोनों पार्टों को डबल स्टिच कर ली इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा तागे जिस तरह से निकलते हैं तो उसको मैं इस तरह से मोड़ के एक और एक स्टिच लगा दूंगी, क्योंकि इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इस तरह से हम कर सकते। एक्स्ट्रा तागे निकले तो फिर जिस तरह से हम वॉश करते रहते तागे एक्स्ट्रा निकलते रहते, तो इस तरह से मैं पैक कर दूंगी, तो तागे भी नहीं निकलेंगे, अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएंगी हमारे बॉटम में। ये देखिए इस तरह से मैं कर दी। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं या फिर बाहर से भी करवा सकते हैं। देखिए मियानी लगा के मैं एक तरफ इस तरह से जॉइंट कर ली पूरा, अब दूसरी तरफ भी जॉइंट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों तरफ मियानी लगा के जॉइंट कर ली। अब इलास्टिक लगाने की बारी है, आप चाहे तो इलास्टिक लगाइए या फिर आप नाड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इलास्टिक ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास इलास्टिक का बंडल भी है। ये देखिए इस तरह जितनी भी हमारी कमर का नाप रहता उससे एक 10 इंच
कम करके ले लेती हूँ मैं। जितना भी आपका कमर का नाप है उस तरह से आप ले सकते। देखिए हम पहले इलास्टिक को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके फिर हम बॉटम में लगाएंगे, यानी कि शलवार में। देखिए मैं भी इस तरह से स्टिच कर रही हूँ रख के। इलास्टिक पे हमें स्टिच नहीं करना है। इलास्टिक थोड़ी अंदर हटाने के बाद ही इस तरह से स्टिच कर लेंगे, खींच के अच्छे से। और घर पर हम आसानी से स्टिच कर ले सकते हैं। अगर जिसको भी स्टिच करना नहीं आता तो वो इस तरह से देख के आसानी से स्टिच कर सकते हैं। अभी और भी आप कौन सी भी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं मेरे को। अभी तो मैं सिर्फ रेगुलर नॉर्मल स्टिच कर रही हूँ, डिज़ाइन की भी स्टिच करती हूँ मैं, तो वो भी बताऊँगी इंशाल्लाह आपको जब करूँगी। तो ये देखिए इलास्टिक मैंने लगा ली अच्छे से, देख सकते हैं पूरा रेडीमेड जिस तरह से लगती है उसी तरह से लग गई। देखिए इलास्टिक को मैं टॉप स्टिच भी लगा लूँगी एक अच्छे से फिक्स हो जाने के लिए इलास्टिक। तो इसी तरह से आप घर पर बनाइए। अगर आपको नहीं आता तो अभी के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों को आता है स्टिच करने, कुछ लोगों को अभी भी नहीं आता, तो वो अगर मेरा वीडियो देखें तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मैं टॉप स्टिच भी लगा ली बहुत अच्छे से। अब इसकी बारी है पंचे बना के हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए टॉप का कपड़ा मेरे पास बच गया था कटिंग करते वक्त, थोड़ा सा बचा के मैं इस तरह से पट्टी लगा दे रही पंचे के ऊपर। मैं ये बुकरम की पट्टी है वो लगा ली आयरन करके। इस तरह से मैं लगाऊंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी हमारी बॉटम। तो इसीलिए वन पीस सिंगल में ही बना रही हूँ, जैसे कि मैं बताई थी। बॉटम के दोनों पंचे की पट्टी में कट करके रख ली थी आयरन करके। अब इसको जॉइंट कर देंगे हम। देखिए इस तरह से हम उल्टे पे जॉइंट करके सीधे पे पलटा कर लेंगे इसको इस तरह से, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरह से जॉइंट कर ली। अब सीधे की तरफ पलट के उसको भी स्टिच लगा लूँगी मैं, एक टॉप स्टिच लगा देंगे इसको इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैं पट्टी को जॉइंट कर ली, इस तरह से कट लगा दूंगी छोटे छोटे। याद रखिए स्टिच को कटिंग नहीं करना है, साइड में से हम छोटे छोटे कट लगा के सीधे की तरफ पलटी करेंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे इधर भी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी पंचे की पट्टी को। तो इसी तरह से मैं दूसरा पंचा भी रेडी करके आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह कितनी फिनिशिंग से हमारी पंचे की पट्टी लग गई है। अब मैं दूसरी तरफ लगा के बताऊंगी। दूसरी तरफ भी मैं लगा ली। ये हमारी फाइनल स्टिचिंग है जो हम इसको लगा देंगे साइड में। आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते। कोई भी नॉर्मल सूट या कोई प्लाजो, पैंट, शरारा जो भी आपको कटिंग और स्टिचिंग देखना है आप कमेंट में बोल सकते। इंशाल्लाह मैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने की कोशिश करूँगी जिस तरह से आप बताए हैं उस तरह से। देखिए मेरा बॉटम तो भी इस तरह से कंप्लीट हो गया और एक स्टिच लगा लूँगी मैं। डबल स्टिच लगाने के बाद आपको बताती हूँ। एक्स्ट्रा धागे जो है वो भी कट कर लूँगी मैं। देखिए स्टिच कर ली मैं इसको। अभी सीधा कर लेंगे बॉटम को हम। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से रेडी हो गया है। अच्छा दिखा आपको या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई या नहीं, आप ज़रूर बताना। देखिए फ्रेंड्स बॉटम तो रेडी हो गया और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी था। हॉस्पिटल जाना, घर के और भी बाकी सब काम थे वो सब कर ली मैं। अभी बॉटम को प्रेस करेंगे तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएंगी इसकी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।